नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके, कंप्यूटर और साइंस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों आप जहाँ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके इनसे संबंधित जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस्पात का जो शहर है इसे इनमें से किसे कहा जाता है? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हिसार। तो हिसार को जो है इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी जगह पर जैसे यहाँ पर इस्पात का शहर दिया गया है, इसकी जगह पर स्टील सिटी भी हो सकता है, तो आपने स्टील सिटी भी याद रखना है कि स्टील सिटी के नाम से कितना जाना जाता है, तो हिसार को। 1 नवंबर 1966 को जो हिसार की स्थापना हुई थी। और अगर यहाँ पर अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जैसे यहाँ पर गुरुग्राम दिया गया है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। और जैसे यहाँ पर ऑप्शन में भिवानी दिया गया है, तो भिवानी को बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्थापना है 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और जो ऑप्शन में यहाँ पर कैथल दिया गया है, तो ये जो कैथल जो है इसको कपिल स्थल अर्थात जो कपिल मुनि जो है इनके नाम से जाना जाता है, अर्थात कपिल मुनि की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पंचकुला। तो यहाँ पर जो पंचकुला दिया गया है ये प्रसिद्ध है, तो पंचकुला को किस काम के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक या सामान के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है इसके लिए पंचकुला को जाना जाता है। और पंचकुला को जो नैनो सिटी है इसके नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैथल जिले में कौन सी प्रमुख औद्योगिक इकाई कार्यरत है? तो ये जो कैथल जो जिला है इसमें कौन सी औद्योगिक इकाई कार्यरत है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी बासमती चावल, तेल शोधन उद्योग और गन्ना उद्योग। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है? ये जो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है, और ये भी जो क्वेश्चन है HSC क्लर्क की परीक्षा 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, झज्जर में। और जो झज्जर जो है यहाँ से जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जैसे शहीदों का शहर, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से इस तरह के से भी जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो चीनी उद्योग है किस स्थान पर अधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहबाद। और दोस्तों अगर यहाँ पर शाहबाद की जगह यमुनानगर हो तो यमुनानगर जो है राइट आंसर रहेगा। और ये भी जो क्वेश्चन HSC के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पलवल जिले में कौन सा उद्योग स्थित है? तो पलवल में आंसर है ऑप्शन ए, साइकिल उद्योग। तो पलवल किसके लिए स्थित जाना जाता है? तो पलवल को साइकिल जो उद्योग है इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? तो सैनिटरी उद्योग कहाँ पर विकसित हुआ है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, बहादुरगढ़ में। और ये भी जो क्वेश्चन TGT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, गलत युग्म पहचानिए। तो इनमें ऑप्शन में से एक गलत है, तो ये आपने बताना है। राइट आंसर है जो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा।
तो जो बाटा शूज़ की जो कंपनी है ये फरीदाबाद में है। राजदूत मोटरसाइकिल, ये इसका संबंध फरीदाबाद से, फरीदाबाद में निर्माण होता है। एटलस साइकिल का सोनीपत में। और जो ये HMT जो फैक्ट्री दी गई है ये पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरियाणा राज्य के फरीदाबाद से संबंधित नहीं है? तो इनमें से एक उद्योग है जिसका संबंध यहाँ पर फरीदाबाद से नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये जो HMT की जो फैक्ट्री है ये पिंजौर में है, पिंजौर पंचकुला में। और ये भी जो क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप टी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कृषि जो उपकरण है उसके लिए भी जो फरीदाबाद है ये प्रसिद्ध है। रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, ट्रैक्टर और जो कृषि यंत्र जो है इन सभी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा, हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्य। हरियाणा उद्योग और वाणिज्य जो विभाग है इसका कार्य क्या है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उद्योगों का आधारभूत ढांचा तैयार करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और कुशल श्रम की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश संवर्धन केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसमें से कौन सा सही है? सी आंसर ऑप्शन बी, यह केवल उद्यमियों का पंजीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योग के विकास में सहायता करता है? तो हरियाणा का इनमें कौन सा बोर्ड है जो खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? और ये भी जो क्वेश्चन है PhD का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। नेक्स्ट है, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है 2018 का, इसमें क्वेश्चन आया है। तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना, सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1969 में। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप जो हम यहाँ पर जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य इनमें से हैं, तो ये कौन से हैं? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 जो रहेगा, 1, 2, 3 हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग तथा निर्माण करना, सांख्यिकी गणना करना, परीक्षा मूल्यांकन करना। तो ये सभी जो है पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा HTML। तो ये जो HTML भाषा के द्वारा वेब पृष्ठ में हाइपरलिंक देने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? तो कई बार जो एग्ज़ाम में ये जो HTML जो दिया गया है इसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन 1 जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर एक कंप्यूटर भाषा इनमें से नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 1 जो रहेगा। ये जो रोम जो है यहाँ पर कंप्यूटर भाषा इनमें से नहीं है। और जो दिए गए हैं जैसे लोगो, जावा, सी, तो ये सभी जो कंप्यूटर भाषा रहेंगी। और जो यहाँ पर रोम जो दिए गए हैं इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो रीड ओनली मेमोरी जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कमांड की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सी कमांड की है जिसका प्रयोग इसके लिए होता है? राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, कंट्रोल प्लस F9। और ये जो यहाँ पर F9 दिए गए हैं ये जो है F12 तक होती है और इनको फंक्शन की कहा जाता है। आपने ये भी याद रखनी है कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो ये 12 तक होती है। नेक्स्ट रहेगा, जॉर्ज बुले का नाम इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, तो ये बुल्गेन जो बीजगणित है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, असेंबली भाषा में प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो ये जो असेंबली जो भाषा इसमें लिखा जाता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, कोड। तो असेंबली भाषा जो होती है इसमें कोडिंग में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
सी में यदि किसी एरे में 10 तत्व है तो उसके सबस्क्रिप्टों के मानों की रेंज क्या होगी? तो इसमें रेंज कितनी होगी? सी आंसर है ऑप्शन 3। तो उसकी रेंज 0 से 9 तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फोर्ट्रान का संक्षिप्त रूप। तो यहाँ पर जो शब्द आया है इसकी फुल फॉर्म इनमें से क्या है या संक्षिप्त रूप क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रोग्रामों के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ पर पहली उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सी है? ये रहेगी फोर्ट्रान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सी भाषा का आविष्कार इनमें से किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 2 डेनिस रिची जो है इनके द्वारा सी भाषा का आविष्कार किया गया था, जो कंप्यूटर भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सी आंसर है ऑप्शन 2 MS एक्स जो यहाँ पर एक्सेस जो दिया गया है ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग भाषा इनमें से नहीं है। नेक्स्ट रहेगा किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या जो इनमें से बन जाता है? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फोर्ट्रान जो यहाँ पर दिया गया है भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये भी जो क्वेश्चन जो है पहले जो है पूछा गया है। तो फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो ये VB जो दिया गया है इस भाषा में बनने वाले फाइलों की जो एक्सटेंशन जो है ये क्या होती है? तो इनकी एक्सटेंशन क्या होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो ये जो है .VB में जो है ये बनेंगे। ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है अगर उसकी फाइल को आप सेव करते हैं तो ये .DOS में बनते हैं। कोई फाइल PNG जो होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक उसकी कोई फाइल को आप सेव करते हैं तो .PNG में बनती है। ऐसे ही जो JPG होती है JPG फाइल में सेव की जाती है। तो अलग अलग जो है एक्सटेंशन में सेव होती है। और यहाँ पर जो ये VB जो दिया गया है ये होती है वेब स्क्रिप्ट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर अब जो हम यहाँ पर जो साइंस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर बर्फ़ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है इसे क्या कहा जाता है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन D इसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन C है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो कहाँ पर लगेगा? ये लगेगा माउंट एवरेस्ट पर। तो क्वेश्चन है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो निश्चित वाष्पन की जो दर है ये इनमें से किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन D रहेगा द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर और द्रव की जो खुली सतह है इसके क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक होता है। तो इसमें अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन D जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जल की जो खुली सतह है इसके ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो जो ऊंची पहाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पर हिमपात क्यों होता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन C। तो ऊंची पहाड़ियों पर जो तापमान है ये हिम अंक से कम होता है, अर्थात हिम अंक होता है बर्फ़, अर्थात उससे कम होता है, इसलिए जल वाष्प जमकर बर्फ़ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण। तो ये जो बर्फ़ जो जम जाती है ये इसके एकदम से पिघलने का इनमें से क्या कारण नहीं है? तो क्यों कारण किस लिए एकदम से नहीं पिघलती है? आंसर रहेगा ऑप्शन B यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है। तो इसका क्या कारण है? आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन D क्योंकि वायुमंडलीय दाब
कम होता है। नेक्स्ट रहेगा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो जब रात्रि को आपने देखा होगा, जिस रात्रि में हवा चलती है तो उस रात्रि को जो अगले दिन ओस नहीं बनती है, तो ये क्या होता है? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की जो दर है ये तेज होती है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है ये तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, तो निम्नलिखित संवृत्ति के कारण, तो ये किस कारण से होता है? तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट रहेगा, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो ये क्यों होता है? आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है ये घट जाता है। यही कारण है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ये घट जाता है। तो बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक है ये घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, वो जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा साइंस और कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।